हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसपे दोस्तों मैं पीएचपी और माइस्क्यूएल का यूज करके स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीखना चाहते हैं पीएचपी और माइस्क्यूएल की मदद से, तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने पीएचपी माइस्क्यूएल इसी तरह से जावा में बहुत से वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग अगर जावा से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, या कह सकते हैं जावा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, पीएचपी सीखना चाहते हैं, जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट करना है, पासवर्ड रीसेट कैसे करना होता है, बूटस्ट्रैप 4 में रेस्पॉन्सिव साइड बार कैसे क्रिएट करना है, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, जो कि है यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। मैंने तो यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टूडेंट और टीचर दोनों इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीख जाएंगे तो इसी तरह से टीचर मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके से का और भी सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं पीएचपी एप्लीकेशन आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्म के ऊपर दो बटन है, रजिस्टर और साइन अप का। तो ये पेज जो खुला है, रजिस्टर का पेज खुला हुआ है। अगर आप लोग को लॉगिन करना है तो आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। सेम पेज में लॉगिन का फॉर्म भी खुल जाएगा। इसी तरह से रजिस्टर का करना है तो यहाँ पे रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का फॉर्म खुलेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले ही रजिस्टर किया हुआ है, तो चलिए एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल और पासवर्ड देकर लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, नया पेज ओपन हुआ है जिसमें एक रेस्पॉन्सिव साइड बार है। तो ये जो रेस्पॉन्सिव साइड बार है दोस्तों, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना के अपने यूट्यूब चैनल पे एड किया हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बूटस्ट्रैप साइड बार, रेस्पॉन्सिव साइड बार, ये सेम साइड बार मैंने बना के पहले से वीडियो बना दिया है। इसी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, एकदम रेस्पॉन्सिव है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे टैब देख सकते हैं साइड बार में, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए है, इसी तरह से स्टूडेंट का है, लॉगआउट है। तो जैसे कि आप लोग एड स्टूडेंट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, टीचर का मैंने बनाया है, ऊपर नीचे स्टूडेंट है। तो यहाँ पे एक टैब नया न्यू फॉर्म ओपन हो गया, जिसमें हम लोग टीचर से सारी रिलेटेड जानकारी ऐड करके हम लोग सबमिट कर सकते हैं डेटाबेस में। और जो डेटा हम लोग सबमिट करेंगे उसको व्यू करना है तो हम लोग इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके हम लोग जितने भी डेटा हमने एंटर किया है उस सबको हम लोग यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल मैंने एक ही डेटा एंटर किया हुआ है। तो जो डेटा आप लोग व्यू करेंगे उसके साइड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक्शन में एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारी जानकारी आ गई। अब इसमें क्या चेंजेस करना है आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एड टीचर, व्यू टीचर, एडिट और डिलीट टीचर पे काम किया है, स्टूडेंट पे काम नहीं किया है। तो सेम प्रोसेस है। अगर आप ये ऊपर का चारों कर सकते हैं तो नीचे भी वो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो स्टूडेंट के लिए से बनाऊंगा, टीचर के लिए आप खुद से बना के ट्राई करिए मेरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे दोस्तों लोकल होस्ट में। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ लोकल डिस्क सी में, जैम्प के अंदर हम लोग जाएंगे, htdocs के अंदर। यहाँ पे एक हम लोग फाइल बना लेते हैं, या कह सकते हैं फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट। अब हम लोग जाते हैं, मैं दोस्तों सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से पहले से कुछ कोडिंग ओपन है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं इसको सेव करता हूँ एक। अब हम लोग सेव उसी जगह पर करेंगे, जैम्प htdocs के अंदर जो भी मैंने फोल्डर बनाया है। तो मेरे फोल्डर का नाम था स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट। तो इसका नाम दोस्तों मैं दे देता हूँ index.php।
दोस्तों ये जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है इसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए हम लोगों को स्टाइल की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। चलिए उसके लिए मैं फाइल बना के सेव कर लेता हूँ style.css। ठीक है दोस्तों, उसी जगह पे हम लोग इसको भी सेव करेंगे। तो style.css यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलिए index.php में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अब कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइटल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों क्या है, हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। तो बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए दोस्तों हम लोगों को बूटस्ट्रैप का CDN भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग दोस्तों बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं और ये w3schools.com भी है। यहाँ पे जब आप लोग बूटस्ट्रैप 4 पे यहाँ पे जाएंगे तो गेट स्टार्टेड में जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बूटस्ट्रैप 4 CDN है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके हमको इसको हेड टैग में पेस्ट करना। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हेड टैग में पेस्ट करना पड़ता है इसको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम लोग स्टाइल शीट को भी लिंक करा लेते हैं style.css। तो दोस्तों इतना काम हो गया। अब हम लोग चलिए दोस्तों बॉडी में हम लोग अपना फॉर्म का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ, सेक्शन। इसके अंदर मैं एक हेडिंग दूंगा दोस्तों, S2 में दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा हम लोगों को सेंटर में कर देना है, फॉन्ट इसका थोड़ा बोल्ड कर दें, ऊपर से थोड़ा पैडिंग दे दें। तो इसके लिए दोस्तों S2 यहाँ पे क्लास हम लोग देंगे, क्लास टेक्स्ट। दोस्तों ये बूटस्ट्रैप आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर बूटस्ट्रैप नहीं सीखे हैं तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो उसके लिए आप लोगों को बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल पहले देख लेना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप से क्या होता है दोस्तों, हम लोगों को इनबिल्ट क्लासेस मिल जाती हैं, जिसके लिए हम लोगों को दोस्तों स्टाइल बहुत कम ही लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्लास मैंने ले लिया टेक्स्ट सेंटर, तो अब सेंटर में चला जाएगा हम लोगों का टेक्स्ट। इसी तरह से इसका मैं कलर दे देता हूँ एक टेक्स्ट। दोस्तों मैंने यूज किया डेंजर। इसी तरह से पैडिंग टॉप देता हूँ दोस्तों मैं 5 पिक्सल। उसी के साथ मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड। चलिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार दोस्तों। तो हम लोग रन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, लोकल होस्ट हम लोग को लिखना है। उसके साथ साथ फोल्डर का नाम लिखें स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट स्लैश हम लोग को index.php भी लिख सकते हैं, ना लिखे तब भी चलेगा क्योंकि डिफॉल्ट में index.php ही रन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक आ गया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर चलते हैं अपने कोडिंग में ही जाएंगे। यहाँ पे मैं दोस्तों अब फॉर्म बनाऊंगा। तो फॉर्म बनाने के लिए दोस्तों मैं एक कंटेनर क्लास लूंगा, div। तो क्लास इक्वल टू कंटेनर क्या होता है दोस्तों, ये 100% विड्थ नहीं लेता है, लेफ्ट राइट में थोड़ा गैप देता है कंटेनर। तो इसको मैं दे दूंगा दोस्तों BG। इसका मैं BG रखूंगा डेंजर। ठीक है दोस्तों, अब कलर तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मुझे जो पसंद आया मैं वही कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसी में एक और मैं कस्टम क्लास दे देता हूँ अपने लिए, फॉर्म सेटिंग मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको कॉपी सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट हम लोगों ने अभी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब फॉर्म बना लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्म के ऊपर हम लोगों को दोस्तों एक और हेडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम लोग लिख देते हैं S3 में। ठीक है दोस्तों, S3 में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एडमिन लॉगिन पैनल, क्या कह सकते हैं। चलिए दोस्तों एडमिन लॉगिन, या इसमें रजिस्टर पैनल, इसको मैंने ले लिया। अब इसको भी थोड़ा हम लोगों को सेंटर में कर देना चाहिए।
इसका बैकग्राउंड देखिए दोस्तों, मैं जिस कंटेनर में इसको लिया हूँ इसका बैकग्राउंड डेंजर है, तो इसको हम लोग को भी क्लास देके इसको व्हाइट कर देना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। टेक्स्ट व्हाइट, इसी तरह से टेक्स्ट सेंटर, इसमें दोस्तों हम लोग मैं ले लेता हूँ पैडिंग वाई डायरेक्शन में PY3, यानी को नीचे ऊपर दोनों दे देता है, पैडिंग वाई डायरेक्शन में दे देगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कुछ आया कि नहीं। तो देखिए दोस्तों बैकग्राउंड आ गया है और यहाँ पे हम लोगों ने जो एक हेडिंग लिखा था वो भी आ गया है। तो देखिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग अपना फॉर्म का टैग लिखेंगे और फॉर्म की कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। बूटस्ट्रैप में दोस्तों काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना फॉर्म। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक रो ले लेते हैं, div यहाँ पे क्लास इक्वल टू रो, इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को 2 कॉलम मैं लूंगा। एक दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैं पुराना दिखा दे रहा हूँ आप सबको। यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे 2 डिव मैं बनाऊंगा, एक डिव में इमेज रखूंगा और एक डिव में यहाँ पे मैं फॉर्म बनाऊंगा। तो जो इमेज वाला डिव है दोस्तों इसको मैं थोड़ा बड़ा लूंगा और एक फॉर्म वाले को थोड़ा छोटा मैं लूंगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव, यहाँ पे मैं लूंगा क्लास इक्वल टू कॉल md, मैं इसको रखूंगा दोस्तों 7 और दूसरे को मैं रख दूंगा जिसमें फॉर्म बनाऊंगा उसको 5, क्योंकि एक रो में टोटल 12 कॉलम होता है। इसी तरह से कॉल sm, इसको मैं कर देता हूँ 7, इसी तरह से कॉल इसको मैं 12। मोबाइल में जो है दोस्तों एक ही रो में दिखे हो, मोबाइल में जब हम लोग देखें तो एक फुल विड्थ में इमेज दिख जाए और उसके नीचे फुल विड्थ में फॉर्म दिख जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे 12 लिया। तो दोस्तों इसके अंदर अब हम लोग फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए दोस्तों फॉर्म नहीं बनाएंगे, इसमें हम लोग इमेज रखेंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और रो के अंदर ही मैं पेस्ट करूंगा इसको दोस्तों Ctrl V से। तो इसको मैं दूंगा दोस्तों 5, 7 और 5, 12 कर देंगे हम लोग टोटल। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक कमेंट भी लिख दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो स्टार्ट्स हेयर, और इसी को मैं Ctrl C से, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ रो, इसको मैं दोस्तों इसी के साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे रो स्टार्ट हेयर, ये एक डिव हुआ और कहाँ पे यहाँ पे इंड हो गया, Ctrl V से इंड हो गया। और कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा समझने के लिए दोस्तों, कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हुआ और कंटेनर आके यहाँ पे इंड हो गया कंटेनर। तो दोस्तों यहाँ पे इंड लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी इंड्स लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम लोगों को कमेंट बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और चलिए दोस्तों हम लोग इसको डैश डैश में Ctrl Z, मैंने वहां पे दिया। चलिए दोस्तों उसको रन करते हैं, हम लोग देखते हैं वो रन होता है कि नहीं। तो हम लोग इसमें जाएंगे, हम लोग का ये है, ये दोस्तों कंटेनर स्टार्ट हेयर, ये भी रन हो गया। तो इसको हम लोगों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलिए कमेंट को बाद में कर दूंगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक इमेज ले लेते हैं। तो इमेज के लिए दोस्तों हम लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे जो कि है student_management। तो उसमें हम लोग एक इमेज रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, मैं इस इमेज को रखूंगा, सेम इमेज को रखूंगा दोस्तों मैं। तो चलिए मैं student_management, यहाँ पे एक हम लोग फोल्डर बनाएंगे दोस्तों, न्यू का फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसका नाम दे देते हैं इमेज, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी दे दीजिए और मैं इसमें इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इमेज आ गया।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके इसका नेम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। चलिए कंट्रोल सी से कॉपी किया और ये png फाइल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे img src इक्वल टू, हम लोग फोल्डर का नाम देना है इमेज स्लैश कंट्रोल v इमेज नेम डॉट png। ठीक है दोस्तों, इसके बाहर आके हम लोग एक क्लास देते हैं, क्लास इक्वल टू img, मैं इसको दूंगा फ्लूट। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इमेज आ गया। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे दूसरे फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जाते हैं अब इस जो दूसरा कॉलम है हम लोगों का, इसमें हम लोग जाएंगे। तो इसमें जाने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऊपर हम लोग फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। दोस्तों मेथड इक्वल टू पोस्ट और मेथड इक्वल टू गेट, दो ऑप्शन होता है। तो गेट में दोस्तों हम लोग जब कोई भी डेटा सेंड करते हैं तो ब्राउजर में दिखता है, तो इसलिए सेंसिटिव डेटा के लिए हम लोगों को गेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पोस्ट का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो डाटा सिक्योर होके जाता है, वो ब्राउजर में नहीं दिखता। और एक्शन इक्वल टू दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फॉर्म सेंड करने के लिए जो PHP कोडिंग लिखेंगे उसका हम लोग यहाँ पे एड्रेस देते हैं। जैसे कि अगर PHP कोड हमने अलग ही फाइल में लिख के सेव किया, जैसे send.php में अगर लिखा, तो यहाँ पे हम लोग एक्शन इक्वल टू send.php लिख सकते हैं। अगर आप लोग PHP का कोड सेम पेज में लिखेंगे तो एक्शन इक्वल टू आप लोग इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लूंगा div। ठीक है दोस्तों, div क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप। दोस्तों ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग एक लेंगे लेबल। लेबल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं दूंगा फुल नेम। तो इसको भी दोस्तों, इसका हम लोगों को क्लास यूज करके इसका टेक्स्ट वाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा डेंजर है। डेंजर का मतलब थोड़ा समथिंग रेड कलर का। इसके अंदर दोस्तों हम लोग अब लेंगे, एक फील्ड बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू एफ नेम। अब नेम में जो वैल्यू हम लोग दे रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग जब PHP का कोडिंग करेंगे उस वक्त इसका काम लगेगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में जो वैल्यू लिखेंगे वही इनपुट फील्ड में देखेगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंटर योर नेम। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक क्लास देंगे, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। चलिए दोस्तों, इतना हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग फॉर्म यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया फुल नेम, यहाँ पे आ गया इंटर योर नेम। तो ये जो इंटर योर नेम आया दोस्तों, ये प्लेस होल्डर में जो वैल्यू हम लोग देते हैं वही यहाँ पे दिखता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का हम लोगों का आ रहा है। अभी ऊपर बटन लगाना बाकी है। तो फुल नेम, इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ div क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप से इस div को हम लोग कॉपी करेंगे और इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा। नीचे आके कंट्रोल V, हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू भी हम लोग कर देते हैं ईमेल, और यहाँ प्लेस होल्डर में भी लगा देंगे दोस्तों इंटर योर ईमेल। चलिए दोस्तों, इसको मैं कॉपी करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे रन करके फिर दिखा दे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया फुल नेम और यहाँ पे ईमेल आ गया। तो इसके बाद दोस्तों फिर एक बार इसी को मैं यहाँ नीचे पेस्ट करूंगा कंट्रोल V से। तो अब ईमेल हो गया, फुल नेम ईमेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पे भी पासवर्ड और यहाँ पे भी पासवर्ड हम लोगों को करना है। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं PASSWORD पासवर्ड। दोस्तों एक बार में तीनों चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर दिखा दूं आप सबको। तो आ गया यहाँ पे पासवर्ड का है। तो एक कंफर्म पासवर्ड के भाई हम लोग रखेंगे। तो पासवर्ड वाला दोस्तों मैं कॉपी करता हूँ
इसी को मैं कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्फर्म पासवर्ड, तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड ही होगा दोस्तों। नेम इक्वल टू सी पासवर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों री इंटर योर पासवर्ड। चलिए अब देख लेते हैं हम लोगों का फॉर्म कहाँ तक तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ तक फॉर्म हम लोगों का बन गया। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, फिर एक बार जाके हम लोग नीचे एक बटन लगा देते हैं। तो इस डिव के अंदर इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्म के ऊपर और इस फॉर्म ग्रुप का जो डिव है इससे नीचे मैं एक फिर ले लेता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, या इनपुट टाइप इक्वल टू बटन भी लिख सकते हैं, नेम इक्वल टू सबमिट। जितना भी दोस्तों नेम में हम लोग वैल्यू लिए हैं सबको हम लोग PHP में यूज करेंगे। इसी तरह वैल्यू इक्वल टू सब, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रजिस्टर। अब ये वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर मैंने जो लिखा है यही बटन का नाम होगा दोस्तों। इसी तरह से मैं इसका क्लास दूंगा, क्लास इक्वल टू btn, इसी के साथ btn सक्सेस में कर दिया। तो एक बार इसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे रजिस्टर का बटन भी आ गया। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बटन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो इसको भी हम लोग पैडिंग मार्जिन वगैरह देके थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास में ही दे देता हूँ px, चलिए मैं 5 दे देता हूँ, x डायरेक्शन में 5 मैंने यूज कर दिया। तो देखिए दोस्तों अभी थोड़ा अच्छा ये नहीं है दोस्तों ये हम लोगों का, तो इसको मैं सेव, चलिए अभी कुछ अच्छा दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है दोस्तों, लगभग काम हम लोगों ने कर दिया है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं थोड़ा इसमें कस्टम CSS लगा के, इसका ये जो बैकग्राउंड का है कॉर्नर है इसको थोड़ा राउंड कर देते हैं, इसके जैसा कर देते हैं और थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं style.css में, जहाँ पे दोस्तों हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कस्टम क्लास लिया हुआ था ऊपर, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है फॉर्म सेटिंग। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं जाऊंगा यहाँ स्टाइल शीट में। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके नीचे दोस्तों ये जो है मार्जिन, बॉडी का जो मार्जिन वगैरह होता है उसको दोस्तों 0 0 कर देता है। चलिए मैं यहाँ पे डॉट लेके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म सेटिंग में दोस्तों मैं सबसे पहले तो पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल। इसी के साथ बॉर्डर रेडियस मैं दे दूंगा 10 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब रन करके देख लेते हैं। चलिए हम लोग का फॉर्म तो यही है। तो यहाँ पे तो काम नहीं किया दोस्तों, एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस फॉर्म सेटिंग, तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इस फॉर्म सेटिंग को यहाँ से हटा के मैं फॉर्म सेटिंग, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा के सेक्शन में कर देता हूँ दोस्तों। सेक्शन क्लास इक्वल टू कंट्रोल V, फॉर्म सेटिंग मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको एक बार फिर से रन करके देखता हूँ। चलिए दोस्तों अभी थोड़ा तो हुआ, लेकिन ये फॉर्म सेटिंग क्लास इक्वल टू फॉर्म सेटिंग काम तो करना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं इसको थोड़ा वीडियो को ऑफ करके मैं थोड़ा देखता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आता हूँ। तो दोस्तों ये जो क्लास कंटेनर में मैंने यहाँ पे क्लास के ही अंदर फॉर्म सेटिंग रख दिया था एक नया क्लास, तो इसको मैंने यहाँ से हटा के मैं ID में रख दिया हूँ और यहाँ पे style.css में हैश से इसको यूज किया हूँ। तो ये अभी काम कर रहा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं। तो अभी राउंड हो गया बॉर्डर और यहाँ चारों तरफ से यहाँ इसमें पैडिंग आ गया 10 पिक्सल का। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि हम लोग पुराना फॉर्म देखेंगे तो इसमें और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 बटन ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं फिर से अपनी कोडिंग में। तो हम लोग जाएंगे ऊपर, यहाँ पे रो के जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमने फॉर्म का टैग इस्तेमाल किया है,
इससे थोड़ा ऊपर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए इससे ऊपर, फॉर्म से ऊपर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ फॉर्म जो है, ये जो फॉर्म है फुल नेम से हम लोग फॉर्म बनाए, फॉर्म के ऊपर हम लोग को 2 बटन एक रख देना है। तो फॉर्म के अंदर भी दोस्तों हम लोग बटन को रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं बटन बनाने के लिए, तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ बटन टैग का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको टाइप इक्वल टू बटन भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से वहां पे कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बटन यहाँ पे मैं इसके अंदर दूंगा क्लास इक्वल टू btn स्लैश btn इन्फो, मैं इसको ले लेता हूँ दोस्तों, इन्फो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बटन, इसमें नाम लिख देता हूँ REGISTER रजिस्टर। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C और इसके अंदर कंट्रोल V। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा लॉगिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये या नहीं है दोस्तों। इसको रिफ्रेश करके देखिए दोस्तों, बटन आ गया। तो इसमें हम लोग थोड़ा पैडिंग भी दे दें, तो दोनों में मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास में px, चलिए 5, और इसके नीचे वाले में भी px 5। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का बटन आ गया। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब दोनों लगभग सेम हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिखा है और इसमें जो लिखा है इसके नीचे थोड़ा मार्जिन आता है, या कह सकते हैं पैडिंग आता है। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ पे लिखा है स्टूडेंट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे पैडिंग टॉप मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बॉटम भी दे देते हैं PP, चलिए 4 यूज कर दिया मैंने। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव करके एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने रजिस्टर का, सिर्फ रजिस्टर का, ये तो दोस्तों जो है हमने फॉर्म बनाया है तो रजिस्टर के लिए, लेकिन जब लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन का तो एक फॉर्म बनना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, लॉगिन के लिए भी एक फॉर्म बनाएंगे। तो जहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कोडिंग कर रहे थे, यहाँ पे जहाँ पे फॉर्म इंड हुआ है दोस्तों, यहाँ पे, तो इसके नीचे हम लोग चलेंगे। इसके नीचे दोस्तों हम लोग एक और फॉर्म बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ क्या करूंगा, फॉर्म के ऊपर का जो टैग है, जहाँ पे हम लोग फॉर्म स्टार्ट किए हैं, इसके ऊपर मैं दोस्तों यहाँ पे एक डिव दे देता हूँ div। इसको मैं दूंगा दोस्तों क्लास इक्वल टू, इसको मैं नाम दे देता हूँ div1, और यहाँ पे मैं दूंगा दोस्तों स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले, इसको मैं दे दूंगा ब्लॉक। क्योंकि दोस्तों एक बार में दोनों को डिस्प्ले नहीं कराना ना, यहाँ पे दोनों एक बार में रजिस्टर्ड डिस्प्ले हो और जब लॉगिन पे क्लिक किया जाए तो लॉगिन डिस्प्ले हो। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए फर्स्ट को मैं रजिस्टर फॉर्म को डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। एक डिव को यहाँ से मैं हटा के फॉर्म के नीचे पेस्ट करूंगा दोस्तों। फॉर्म कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे नया एक डिव बनाएंगे, और इसको मैं यहाँ पे भी क्लास दे देता हूँ क्लास इक्वल टू div2, मैं इसको नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले नॉन करता हूँ। ये मैंने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि एक ही जगह पे हम लोग को दोनों फॉर्म को डिस्प्ले कराना है। तो डिफॉल्ट में डिस्प्ले हो रजिस्टर का, और जब लॉगिन पे क्लिक किया जाए तब लॉगिन का पेज डिस्प्ले हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉन कर दिया। तो दोस्तों अब हम लोग को लॉगिन के लिए फॉर्म बनाना है, तो हम लोग लॉगिन के लिए यहीं से फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म को कॉपी किया और यहाँ पासवर्ड तक मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल C, क्योंकि वही C कोड है तो क्या बार बार लिखें, तो इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग लॉगिन करने के लिए नेम तो नहीं चाहिए, तो इस डिव को मैं हटा देता हूँ। लॉगिन करने के लिए सिर्फ चाहिए हम लोगों को ईमेल और पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म है, बटन भी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो इस के नीचे हम लोग बटन करेंगे।
तो बटन को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कंट्रोल सी। तो इस डिव के अंदर नीचे पासवर्ड वाला डिव जो है, इसके नीचे हम लोग कंट्रोल भी से इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू हम लोग कर देंगे दोस्तों लॉगिन। और लगभग सब कंप्लीट हो गया दोस्तों, लॉगिन कर दिया, लेकिन दिखेगा नहीं। पहले मैं रन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, नहीं दिखेगा क्योंकि उसको मैंने डिस्प्ले नॉन कर दिया था। चलिए डिस्प्ले नॉन को एक बार हटा के देख ही लेते हैं कि कुछ आता है कि नहीं। चलिए, आना चाहिए, यहीं कहीं पे आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया। चलिए देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या कुछ हमने क्रिएट किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बनाया है ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ एक बटन है लॉगिन का, लेकिन इसको हम लोग हाइड कर देते हैं क्योंकि उसको मुझे बटन से कॉल कराना है। तो इतना काम हो गया दोस्तों। इसमें हम लोग क्या दिए हैं दोस्तों, इसका क्लास हम लोगों ने दिया है, लॉगिन का जो फॉर्म है इसका क्लास का नाम दिया है div2, और इसका क्लास का नाम दिया है div1। तो इसके लिए दोस्तों अब हम लोग को जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि रजिस्टर पे क्लिक करें हम लोग तो सिर्फ रजिस्टर का दिखे, और लॉगिन पे क्लिक करें तो रजिस्टर का ना दिखे, लॉगिन का दिखे। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने हेड टैग के अंदर, और यहाँ पे एक 4-5 लाइन की है जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हम लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों चलिए, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा दोस्तों। स्क्रिप्ट का तो पहले टैग ले लेता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा दोस्तों। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का ही इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ content1, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नाम ही content1 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, गेट एलिमेंट बाय id दोस्तों, id। और यहाँ पे हम लोग तो id का नाम देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये जो क्लास बनाया था यहाँ पे div क्लास इक्वल टू div1, तो इसको मैं कर देता हूँ id इक्वल टू div1, और नीचे भी जो यहाँ पे क्लास था इसको मैं क्या कर दूंगा id इक्वल टू div2। तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर लेंगे id। तो फर्स्ट id क्या है दोस्तों, div1। तो यहाँ पे मैं इसको स्टाइल दूंगा, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, मैं इसको कर दूंगा इक्वल टू ब्लॉक। तो रजिस्टर जो div1 है, div1 में दोस्तों क्या है, रजिस्टर फॉर्म है, तो क्या हो वो शो हो है। और दूसरा कंट्रोल सी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा वाला क्या हो, यहाँ पे लिख दूंगा div2। जब div1 शो हो, ब्लॉक में डिस्प्ले हो, तो दूसरा वाला क्या हो, नॉन में जाए। इसी तरह से दोस्तों इसी फंक्शन में को मैं कॉपी करूंगा। ठीक है दोस्तों, कंटेंट ये जो लिखा है दोस्तों, देखते हैं थोड़ा स्पेलिंग, CO कंटेंट है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। इसको मैं कॉल करूंगा दोस्तों बटन1 में। तो बटन1 में जब क्लिक करूं मैं तो रजिस्टर का फॉर्म दिखे और लॉगिन का फॉर्म ना दिखे। इसी तरह से दोस्तों मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं लिखूंगा content2, इसको मैं कॉल करूंगा लॉगिन के बटन में। तो लॉगिन के बटन में जब क्लिक हो तो रजिस्टर का फॉर्म नॉन हो और लॉगिन का फॉर्म क्या हो, ब्लॉक में डिस्प्ले हो जाए। तो इतना ही दोस्तों हम लोग को कोडिंग करना है। उसके बाद हम लोग जहाँ पे बटन बनाए हैं दोनों, वहां पे इसको कॉल कर लेना है। तो कॉल करने के लिए दोस्तों हम लोग जाएंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा हम लोग गैप दे देते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग यूज करेंगे ऑन क्लिक। जब क्लिक हो तो रजिस्टर पे जब क्लिक हो तो content1 फंक्शन कॉल हो जाए, content1 फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे है दोस्तों content1 कॉल हो जाए। ठीक है दोस्तों, content1 कॉल हो जाए। इसी तरह से जब लॉगिन पे क्लिक हो, ऑन क्लिक, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक,
तो यहाँ पे कंटेंट टू कॉल। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको अब सेव करके एक बार रन करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हम लोगों का है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो नहीं हो रहा है कुछ भी दोस्तों, नहीं हुआ। तो क्या गड़बड़ है मैं इसको दोस्तों क्लियर करके मैं आप सबको बताता हूँ। तो दोस्तों एकदम छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन कॉल किया था। तो ये दोनों जो स्मॉल ब्रैकेट है यही हम लोगों का छूट रहा था, यही मिसिंग कर रहा था, इसीलिए काम नहीं कर रहा था। तो इसको मैंने अभी मिलाया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके इसको देखें दोस्तों, रजिस्टर पे क्लिक है ही, डिफॉल्ट में यही डिस्प्ले हो रहा है। लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, रजिस्टर का फॉर्म हट गया, लॉगिन का फॉर्म आ गया। फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का फॉर्म हट गया, रजिस्टर का आ गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्म बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके रजिस्टर का जो बटन है इसके नीचे जो है थोड़ा हम लोग को गैप दे दें तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब लेबल के ऊपर या तो बटन के नीचे थोड़ा अब दे देते हैं थोड़ा मार्जिन या पैडिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, चलिए इसी में मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ होता है कि नहीं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास इक्वल टू मार्जिन टॉप, चलिए मैं 2 करके देख ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, div1 में मैंने यूज किया, आ गया। तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं दोस्तों, मार्जिन मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। इसी तरह से div2 जहाँ पे है इसमें भी कर देता हूँ, क्लास इक्वल टू मार्जिन टॉप में 4। अब हम लोग रन करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी अच्छा हो गया लॉगिन पे भी और रजिस्टर पे भी। तो हम लोगों का दोस्तों लॉगिन और रजिस्टर पेज क्रिएट हो गया है, जो कि हम लोगों ने एक ही बारे में क्रिएट कर दिया और एक ही पेज में क्रिएट कर दिया हम लोगों ने लॉगिन और रजिस्टर का। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में इसका बैक एंड कोडिंग करेंगे, PHP MySQL यूज करके दोस्तों हम लोग रजिस्टर करेंगे। इसी के बाद उसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।